नमस्कार दोस्तों, लोमश क्राइम स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे? हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है हरियाणा के यमुना नगर जिले के हरगढ़ गांव की। गांव में रहने वाले जितेंद्र की शादी साल 2020 में पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से शिवानी के साथ कराई जाती है। घर में खुशियाँ आती है। बुजुर्ग माँ कमलेश को लगता है कि अब उसका बेटा बस गया, घर संभालने वाली बहू आ गई। लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही शिवानी एक बेटे को जन्म दे देती है। ये खबर जितेंद्र और कमलेश दोनों के पैरों तले जमीन खिसका देती है। गांव में बातें बनने लगती हैं, लोग सवाल करने लगते हैं। कोई खुलकर नहीं बोलता, लेकिन ताने हर दिन चुभते हैं। आखिरकार जितेंद्र अपनी पत्नी से सच पूछता है और जो सच सामने आता है वो किसी विस्फोट से कम नहीं होता। शिवानी कबूल करती है कि शादी से पहले उसका गांव के ही युवक राजेश के साथ प्रेम संबंध था और जो बच्चा पैदा हुआ है वो राजेश का ही है। ये सुनकर जितेंद्र टूट जाता है। अगले ही दिन वो अपने ससुराल वालों को घर बुलाता है। रोना धोना, हाथ जोड़कर माफी, समाज की दुहाई, सब कुछ किया जाता है। कहा जाता है कि अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बदनामी के डर से, बच्चे के भविष्य को देखकर और समाज के दबाव में आकर जितेंद्र और उसकी माँ कमलेश ये सच अपने सीने में दफन कर लेते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। शिवानी का रिश्ता राजेश से खत्म नहीं हुआ, उल्टा वो और ज्यादा बेखौफ हो गई। जितेंद्र जब प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने चला जाता तो शिवानी राजेश को घर बुला लेती। कई बार जब जितेंद्र की नाइट शिफ्ट होती तो शिवानी सास कमलेश को नींद की गोलियां देकर बाहर चली जाती। कमलेश सब देख रही थी। 2 साल तक उसने हर सच अपनी आंखों के सामने जिया। फोन पर घंटों बातें, चोरी छिपे मुलाकातें, घर की इज्जत को रौंदती बहू। उसने कई बार शिवानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उसे गालियां और धमकियां मिली। कमलेश चाहती तो सब कुछ बेटे को बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वजह सिर्फ एक थी, वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा मानसिक तनाव में आकर नौकरी छोड़ दे। वो जानती थी कि घर की पूरी जिम्मेदारी जितेंद्र पर ही है। साल 2025 में एक दिन जितेंद्र ने शिवानी को फिर किसी और से फोन पर बातें करते हुए पकड़ लिया। इस बार बात ससुराल तक पहुंची। सब बुलाए गए। फिर वही पुरानी कहानी, माफी, वादे और झूठी कस्में। चालाकी से सारी गलती बुजुर्ग माँ कमलेश पर डाल दी गई, जैसे वही इस रिश्ते में दीवार हो। और फिर आती है 26 जुलाई की वो रात, जो इस कहानी को खून से रंग देती है। शिवानी ने रोज की तरह सास के खाने में नींद की दवा मिलाई और प्रेमी राजेश को घर बुला लिया। लेकिन बार बार दी जा रही दवाइयों का असर उस रात नहीं हुआ। शिवानी और राजेश अपने अवैध रिश्ते में डूबे हुए थे। तभी अचानक कमलेश कमरे में आ गई। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवानी और राजेश ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। एक तकिया उठाया गया और कमलेश का मुंह दबा दिया गया। करीब 3 मिनट तक सांसें घुटती रहीं, हाथ पैर छटपटाते रहे और फिर सब खत्म। कमलेश की वही मौत हो गई। हत्या के बाद शव को चारपाई पर लेटा दिया गया। राजेश वहाँ से भाग गया और शिवानी वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह करीब 5 बजे शिवानी ने जितेंद्र को फोन किया और बोली, माँ उठ नहीं रही, जल्दी आ जाओ। जितेंद्र घर पहुँचा। माँ जमीन पर पड़ी थी। गाँव वालों की भीड़ जमा हो गई। पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन दम घुटने के संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। पुलिस ने इसे सामान्य मौत मानकर केस बंद कर दिया। लेकिन किस्मत ने एक छोटी सी गलती छोड़ दी थी, वही तकिया। 5 जनवरी को जितेंद्र बिस्तर के अंदर कपड़े ढूंढ रहा था। तभी उसे एक तकिया मिला जिस पर खून के धब्बे थे। वो तकिया उसकी माँ इस्तेमाल करती थी। उसी पल जितेंद्र को सब समझ आ गया। वो बिना कुछ कहे सीधे थाने पहुंचा। 6 जनवरी को उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी माँ की हत्या उसकी पत्नी शिवानी ने की है और इसमें उसका प्रेमी राजेश शामिल है। 7 जनवरी को पुलिस ने जांच शुरू की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए। राजेश से लगातार संपर्क सामने आया। राजेश को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने सारा सच उगल दिया। जब शिवानी को थाने लाया गया तो वो भी टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। अगर वो तकिया न मिलता तो शायद एक माँ की हत्या हमेशा के लिए इत्तेफाक बनकर दफन हो जाती। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है। हम सिर्फ आपको एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूं विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।